हे प्यार जवन परसो के काइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ वीडियो हम आप लोग को दे दिए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो पूरे के पूरे क्रैश कोर्स जहां से हम शुरू किए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वीडियो का जो है प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आशा ही नहीं, ये पूर्ण विश्वास है और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। आप जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आपको यदि बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए ऐसा कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे ना। हाँ, तो आज का जो सवाल है, आज कुछ सवाल का कलेक्शन लेकर आए हैं। जो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी सवाल अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना बनती है। वो सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर हम आए हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल आपका जो होगा काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप एक बार सवाल को खुद से देखिए, सवाल को देखकर उस पर आप अपने से एक बार विचार कीजिए कि सवाल को कैसे बनाना है, किस तरीके से सवाल पर अप्रोच करना है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है कम से कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से। ठीक है, सवाल जो आपको ऊपर दिख रहा है कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। सवाल आपके सामने है, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है। कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो साइन इनवर्स x का मेन वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, यही सवाल है। तो देखिए, अब इस सवाल को बनाना कैसे है यहां पर समझिएगा। सवाल का दो पार्ट है, यहां पार्ट एक आपको दिख रहा है और ये दूसरा पार्ट आपको ज्ञात करना है। पहली चीज तो हम इसके पहले पार्ट पर ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 2, इसका मतलब पहले समझिए कि x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि उसका मान 2 के बराबर हो जाए। पहला स्टेप, x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि उसका मान 2 के बराबर हो जाए ना। हाँ, तो देखिए x के जगह पर बड़ी आसान है, यहां भी 1 रख लीजिए, अब प्लस 1/1 रख लीजिए, 1 प्लस 1/1 यानी 1 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। इसका मतलब है कि यहां x जो आपको दिख रहा है, ये x का मान कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। x का मान कितना के बराबर है बाबू, 1 के बराबर है। देखिए सवाल में टेक्निक कैसे लगाएंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हर तरीके से बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को बनाने का और भी कई तरीका है, लेकिन हम इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे कि कम से कम समय में और एकदम सटीक तरीके से सवाल को बना पाएं। ठीक है, ये होता है टेक्निक, ये है एग्जाम को क्रैक करने का टेक्निक, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का टेक्निक। पढ़ाई तो सभी जगह आपको मिल रहा है, हर जगह आपको गणित पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें से बेहतर कौन है ये चयन आपको करना है। ये आपको चयन करना है कि बेहतर कौन है, किस तरीके से हम अप्रोच करें कि हम बेहतर से बेहतर कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएं। ठीक है, देखिए तो x के जगह पर कितना रखना है, 1, यानी x का मान हो गया 1 के बराबर। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x है ना,
x के जगह कितना निकाले 1। यानी अब क्या करेंगे कि ये तो इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो इनवर्स वाला में आपको क्या बताए हैं कि लिखेंगे उल्टा पढ़ेंगे उल्टा। यहां देखिए इनवर्स का मतलब है उल्टा, तो पढ़ेंगे उसको उल्टा कि साइन में एक कितना का मान, ठीक है, साइन में एक कितना का मान, तो साइन में एक जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/2 का मान होता है। कितना का मान होता है? π/2 का मान होता है। अब आप एक बार ऑप्शन मिला लीजिएगा, आपके ऑप्शन में π/2 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, सवाल का टेक्निक समझ में आ गया। आइए, हर सवाल अलग अलग टाइप का सवाल है, कोई भी सवाल आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आप इस टाइप के और भी सवाल आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपको हम बता रहे हैं कि इस टाइप का और भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं यदि आपने क्वेश्चन के टाइप को ठीक से समझा है तो। आइए, दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर π/5 तो कॉस इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा। हाँ, और यहां पर यह भी कह रहा है कि यह जो है -1 और 1 के बीच है। ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो है साइन इनवर्स का रेंज लिखा गया है कि यह -1 से 1 के बीच में ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी डोमेन लिखा हुआ है। तो अब आप इस टेक्निक को आराम से समझिए। कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर यदि π/5 है तो कॉस इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा। आइए ध्यान से देखते हैं। आपको बताए हैं कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस इनवर्स के रूप में हो तो दोनों का योगफल π/2 के बराबर होता है, लेकिन शर्त है कि दोनों का मान समान होना चाहिए। दोनों का मान समान होना चाहिए। तो है साइन इनवर्स में है और कॉस भी इनवर्स के रूप में है, और दोनों का मान भी क्या है, समान है। दोनों का मान भी क्या है, समान है। तो इसका योगफल कितना के बराबर होगा, π/2 के बराबर। अब देखिए, दोनों में से एक का मान आपके पास मालूम है, यानी साइन इनवर्स x का मान है π/5 के बराबर, π/5 के बराबर, प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से इधर, कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। ठीक है, यहां ये प्लस में, उधर कहां चला जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस π/5। यदि यहां भिन्न का घटाव करते हैं तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा, नहीं, और 10 में 2 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 को पाई से गुना करेंगे तो 5π माइनस 5 दूना 10 यानी 2π। 5π में से 2π घट जाएगा तो कितने हो जाएगा, 3π/10, 3π/10। अब मिला लीजिए एक बार आंसर, 3π/10। देख लीजिए कहां पर आपको दिख रहा है 3π/10, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 3π/10। सवाल का टेक्निक समझ में आ गया, किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है और उसको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, सवाल ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा। एक बार आप खुद से सवाल को बनाने का प्रयास कर लीजिए पहले। हाँ, ये आपका फर्ज है कि आप एक बार सवाल को पहले बनाइए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट और टेक्निक में अंतर होता है। कॉन्सेप्ट जो आपका फार्मूला वगैरह है वो सारी जानकारी आपको दी गई है, लेकिन उस फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है ये कहलाता है उसका टेक्निक। समझ में आ रहा है? तो आज हम सिर्फ टेक्निक की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टेक्निक लगाएंगे ताकि सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए और बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम सही सवाल सॉल्व करना है। देखिए, कहता है कि साइन
साइन इनवर्स साइन पाई बट्टा में 3 प्लस टेन इनवर्स टेन 3 पाई बट्टा में 4। ठीक है, तो पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको बताया गया है कि जो अंदर में है वही बाहर में है, जो अंदर में है वही बाहर में है। एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है। दूसरा इधर देखिए आप, जो अंदर में है वही बाहर में है, जो अंदर में है वही बाहर में है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है। जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखिएगा यहां आपको देखना है कि इसका मान जो है ये मान π/3 यदि साइन में है तो -π/2 से लेकर π/2 तक ही होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक ही होना चाहिए, या tan में भी है तो भी -π/2 से लेकर π/2 तक ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताइए कि ये -π/2 से π/2 के बीच में ना है, यानी π/3 बोले तो 60 डिग्री, अरे -π/2 यानी -90 डिग्री अब +90 डिग्री, तो उसके बीच में नहीं आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, यदि ऐसा है तो ये वाला साइन से ये वाला साइन हट जाएगा, केवल ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी π/3 प्लस इधर देखिए कि 3π/4, 3π/4 यानी कितना हो गया, देखिए तब 3π/4 यदि आप इसको बदलेंगे डिग्री में तो 180/π कट गया, ये हो गया आपका 45। अब 45 तिये 5 तिये 15 के 5 हासिल 4 तिये 12 1 13 यानी 135 डिग्री। जबकि हमें कहां से कहां तक चाहिए, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक ही चाहिए, तो ये 135 डिग्री है, माने 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो सबसे पहले उसको अपने रेंज में लाइएगा, और रेंज में लाने का जो टेक्निक है हमारा बाबू काफ़ी मस्त और काफ़ी खतरनाक टेक्निक है। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, π-π/4। ये टेक्निक हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इस टेक्निक से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो π/3 प्लस, ध्यान से देखिएगा यह है द्वितीय चतुर्थांश नहीं बदलता है, तो tan इनवर्स tan कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश से कम द्वितीय में रहेगा, और द्वितीय में जो है साइन और कॉसेक को प्लस में रखा गया है, बाकी सबको माइनस में ले जाया गया है, तो ये आपका जो है माइनस में चला जाएगा, यानी -tan π/4। और आपको बताए हैं कि यदि tan इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है, तो यहाँ है π/3 माइनस बाहर आ गया, और जब माइनस बाहर आ गया तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, काहे कि ये जो π/4 है यानी 45 डिग्री है, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में आ गया ना। हाँ, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में आ गया तो हमारा काम बन गया। अब आगे बढ़ जाएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो π/4 यानी हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा इधर, π/3 -π/4, इसका लॉसर लेंगे तो होगा 12, यानी 4π - 3π घट जाएगा आपका, तो हो जाएगा π/12। चेक कर लीजिएगा π/12, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा π/12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, π/12। ठीक है, सवाल का टेक्निक समझ में आया आपको, किस तरीके से सवाल पर अप्रोच करना है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना ही आपके शिक्षक आपके साथ होंगे, ना ही हम आपके साथ होंगे, ना ही आपके मम्मी पापा आपके साथ होंगे। साथ होगा यदि कोई तो वो होगा ये आपका सवाल का टेक्निक, कॉन्सेप्ट,
ठीक है, यही आपके साथ एग्जाम में जाएगा। और यदि आपने इस पर कमांड करके रखा है, यदि आप इसको मजबूत करके रखे हैं, तो आपको एग्जाम में कोई हिला नहीं सकता है, कोई डुला नहीं सकता है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है, बस इस सवाल पर एक बार विचार कीजिए। बहुत ही मजेदार और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। हाँ, अगला सवाल जो दिख रहा है, बस इस पर एक बार विचार कीजिए आप लोग कि सवाल कैसा है और क्या कह रहा है, कैसे इस सवाल पर अप्रोच करें, कैसे इस सवाल को बनाएं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हर सवाल एक नई शिक्षा लेकर आएगा आपके लिए, हर सवाल एक नया टेक्निक लेकर आएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक दो क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, हर सवाल एक नया टेक्निक लेकर आता है आपके लिए, और वो टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, एग्जाम में जाकर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। उससे पहले आप उस तरीके के सवाल को और भी बनाइए, और भी बनाकर उसका जो है एकदम अपना लीजिए उसको अच्छा तरीके से। चलिए सवाल आपका है, देखिएगा यहां लिखा है कि मोड ऑफ एक्स बड़ा है 1 से। ठीक है, बड़ा और बराबर है, तो क्या कह रहा है कि tan cos इनवर्स x, tan cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan cos इनवर्स x बराबर क्या होगा। सवाल के टाइप को समझिए। देखिए सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कहा गया है देखन में छोटा न लगे घाव करत गंभीर, इसलिए जो देखने में छोटा लग रहा है उसको आप हल्के में ना लीजिएगा, उसको आप हल्के में यदि लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखन में छोटा न लगे घाव करत गंभीर, हल्का में नहीं लेना है। हर सवाल आपके लिए एक चैलेंज लेकर आएगा, हर सवाल को फेस करना आपके लिए एक चैलेंज होगा, और यदि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आप विजेता कहलाएंगे। तभी जाकर आप उस जो रनवे होगा, उस रनवे पर दौड़ने के लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो पाएंगे। यदि उस रनवे पर जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, हर बाधा को चैलेंज समान समझकर यदि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो आप उस रनवे का एकदम से विजेता कहलाएंगे। आ जाओ बाबू, tan cos इनवर्स x, अर्थात हमारा टेक्निक कहता है कि जो बाहर में है वही अंदर में चाहिए। काहे? तब बाहर में है वही अंदर में काहे चाहिए? एगो इनवर्स में है, एगो बिना इनवर्स में है ना। हाँ, यदि एगो इनवर्स में है, एगो बिना इनवर्स में है तो हट जाएगा, नहीं ना हट जाएगा। हाँ, इसलिए हट जाएगा कि ये जो tan बाहर में है वही tan हमको अंदर में भी चाहिए, जो tan बाहर में है वही tan अंदर में भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे अप्रोच करें सवाल पर, आइए समझिएगा। देखिए cos इनवर्स x, यहां पर cos इनवर्स x, इसका मतलब है कि इसमें यदि आप इसको y के बराबर मानते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, y के बराबर मानते हैं तो x बराबर होता है cos y। इसका मतलब है कि इसमें यह x क्या है, यदि इसके बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, मान सकते हैं ना। तो यहां पर हो गया cos y यानी cos थीटा, समझिए इसको थीटा समझिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा, थीटा समझिए। तो क्या हो गया cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और हमको चाहिए क्या बाबू, तो tan थीटा। क्या चाहिए, tan, क्योंकि बाहर में tan है तो अंदर में भी tan चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा अंदर में tan कैसे आएगा, टेक्निक है अंदर में tan कैसे आएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। देखिए ध्यान से इधर, लंब बटा में आधार। आधार का मान आपके पास है, आधार का मान आपके पास है x, लंब का मान नहीं है। तो लंब का मान कैसे निकालते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर
रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण के जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर एक, माइनस आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका मान निकल के आया बाबू? tan थीटा का मान। अच्छा, यदि हम थीटा को इधर छोड़ दे तो उधर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। अब ध्यान से एक चीज आप देखिए, क्या हो गया कि यहां थीटा बराबर हम क्या माने थे बाबू? cos इनवर्स x। और यहां थीटा बराबर क्या आ गया बाबू? तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x, यानी जो थीटा cos इनवर्स x था, अब वह थीटा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x बन गया है। अर्थात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो cos इनवर्स x है ये तो थीटा के बराबर है, और थीटा का मान कितना निकल के आया? तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। तो यहां लिख सकते हैं tan और फिर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। ध्यान से देखिएगा, अब ये tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। नहीं, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। देखिए, तो ये सवाल बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा जो टेक्निक कहता है इस तरीके के सवाल को बनाने का, वो ये कहता है कि आप इतना बड़ा कार्य ना करो, आप सिर्फ ये देखो कि बाहर में क्या है वही अंदर में ले आओ, जो बाहर में है वही अंदर में ले आओ। बस सिर्फ आपको इतना काम करना है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, और जो ये मान आएगा यही उसका आंसर कहलाएगा। ये वाला मान, जो tan का मान आएगा वही उसका आंसर कहलाएगा। जैसे अभी हम समझिए, एक सवाल और आपको इसी टाइप का दिख रहा है, उस सवाल को हम टेक्निक से बनाकर दिखाते हैं आपको। ठीक है, सीधे टेक्निक से बनाकर दिखाते हैं, डायरेक्ट। हाँ, एक तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए बनाने का, अब उस पर सीधे टेक्निक लगाते हैं, सीधा टेक्निक लगाते हैं। देखिए, सवाल आपका कहता है कि साइन और फिर आपका है tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? साइन tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? देखिए, यहां पर कैसे टेक्निक लगाना है। बाहर में क्या है बाबू? तो बाहर में है साइन, अंदर में भी हमको चाहिए साइन। अंदर में क्या चाहिए? साइन। ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? तो x। क्या है? x। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ x अब बटा में कुछ नहीं है तो कितना है? 1, यानी ये हो गया आपका लंब और नीचे वाला हो गया आपका आधार। नीचे वाला क्या हो गया बाबू? आधार। हमको चाहिए क्या? साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। लंब का मान x ज्यों का त्यों, और कर्ण का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकलता है कर्ण का मान? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 1। देखिए, तो जो साइन थीटा का मान निकल कर आया यही इसका आंसर कहलाएगा, यही इसका आंसर कहलाएगा। यानी सीधे टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीधे टेक्निक का प्रयोग करेंगे और सीधे आंसर निकालेंगे। यहां पर बाहर में साइन था तो जो tan था उसमें उसको बदलकर साइन थीटा का मान हमको लाना है, और जो साइन थीटा का मान आएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। हर प्रकार के सवाल को हर तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, और कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे इसमें ही, और मतलब इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल नया है, इस टाइप का सवाल नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस इसको समझने की जरूरत है। बहुत हल्का भी है, बहुत साधारण सवाल है। सवाल आपका है साइन π/3 माइनस साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स
साइन इनवर्स -1/2 -1/2 के बराबर में क्या होगा, यानी इसके बराबर में क्या होगा। आराम से देखिएगा, पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले सभी का क्रिया कर लीजिए। साइन π/3 माइनस, बताए हैं आपको कि साइन इनवर्स के अंदर में यदि माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, एगो माइनस पहले से है तो दोनों माइनस मिलके हो गया प्लस। अब साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होगा, π/6 का मान होगा। यह है आपका 30 डिग्री, यह है 60 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, यानी साइन π/2। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर, तो 1 के बराबर। साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, तो 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सवाल आप लोग को दिया गया है ये कैसा लगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई, जो हमारा टेक्निक है वो कितना बेहतर है, कितना एग्जाम में लागू होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आप अपने अंतर आत्मा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके के और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए, नए नए टेक्निक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।